Hello everyone and welcome back to another video of COET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. बात करेंगे आज के another important 10 questions की from Rural Development of your Indian Economy book जो आपको help करेंगे आपके COET के एग्जाम and बोर्ड एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों में. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि NABARD. The NABARD was set up and dash as an apex body to coordinate the activities of all institutions in the rural financing system. तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में काम करते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक एपेक्स बॉडी इंडिया में लाई गई, दैट वाज NABARD. वो कब सेटअप हुई थी? तो ऑप्शंस आर 1969, 1982, 1949, 1991. तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें क्या ही समझना है, इसका ईयर हमें पता होना चाहिए, दैट इज 1982. तो बी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम मीन्स. तो एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है? तो देखें, अ क्रेडिट प्रोविजन मेड बाय स्मॉल फार्मर्स, credit provision made by self-help groups to its members, credit provision made by large farmers, none of these. तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक प्रोग्राम है जिसमें SHGs क्रिएट किए जाते हैं जो अपने मेंबर्स के अंदर सेविंग की हैबिट को प्रमोट करते हैं, सेविंग्स की वैल्यू को प्रमोट करते हैं. तो जो भी फंड्स कलेक्ट होते हैं वो अपने मेंबर्स को देते हैं एज पर द नीड जैसी होती है. यहाँ पे उनको क्रेडिट लेने के लिए किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता और बहुत ही नॉमिनल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बहुत ही कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो यहीं से हमें क्लियर होता है कि अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम मीन्स अ क्रेडिट प्रोविजन मेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs. ठीक है, to its members. तो B option is the right answer. Third question. Identify which of the following statements is not correct. हमें not correct बताना है. ठीक है, with reference to self help groups. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिलेटेड हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है. तो चलिए देखते हैं. ग्रुप मेंबर्स इन नीड ऑफ फंड्स कैन बोरो एट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. राइट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने ग्रुप से क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, borrowings in microcredit system are mainly taken for consumption purposes. Yes, consumption purposes के लिए भी लोन लिया जाता है, बिल्कुल. Microcredit system has helped men in rural areas to become self-dependent. This is false. तो इसी हिसाब से this is our right answer. This is the right answer. ठीक है, तो देखें, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स ने रूरल एरियाज के मेन को सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम क्योंकि इतना इनफ क्रेडिट नहीं दे पाता, हैज फेल्स टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द नीडी पीपल इन द रूरल एरियाज, इसलिए तो ऐसे चीज लाए गए थे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट्स ऑफ. तो रूरल बैंकिंग में क्या कुछ आता है आज के टाइम पे? कमर्शियल बैंक्स, RRBs, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ऑल ऑफ दीज. यस, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. तो रूरल बैंकिंग यानी कि रूरल क्रेडिट के अंदर आज के टाइम पे कमर्शियल बैंक्स भी हैं, RRBs भी हैं और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a non-institutional source of credit in India? देखिए, there are mainly two sources of credit in India. अगर आप रूरल इंडिया में देखोगे तो one is institutional sources and second is non-institutional sources. ये जो institutional sources होते हैं इन्हें हम organized sources भी कहते हैं, जबकि ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं इन्हें हम अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज भी कहते हैं. समझिए, ये जो ऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जैसे कि बैंक्स, ठीक है, हमारे RRBs, कमर्शियल बैंक्स है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सबको देखता है, NABARD इन सबको देखता है. तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में रह के काम करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, ये अपनी एक्टिविटीज के लिए अकाउंटेबल हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में कवर्ड होते हैं, ये लॉज में, नॉर्म्स में कवर होते हैं. तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है. जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क में रह के काम नहीं करते.
इनको तो आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है कि ये इस एक्टिविटी को कर भी रहे हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, इनका तो आप काम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं, तो किसी रूल में नहीं ये बनते, किसी ये ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करते, तो इसीलिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि हमें इंस्टीट्यूशनल सोर्स बताना है। तो ठीक है, मनी लेंडर्स ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ट्रेडर्स ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, कमीशन एजेंट्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, हमें तो जो नॉन इंस्टीट्यूशन नहीं है वो बताना है। तो डी, कमर्शियल बैंक्स, ये एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ये ऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बहुत ही अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम 360 क्वेश्चंस को कवर कर चुके होंगे, तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस 350 क्वेश्चंस को वॉच नहीं किया है तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके CUET एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में। तो अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस किया तो काइंडली CUET इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये MCQs हैं, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे आप उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे अपने एग्जाम्स में। इनके अलावा भी अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Credit needs related to construction of fences, digging wells are fulfilled by। तो देखिए, नॉर्मली जो हमारा ये क्रेडिट सिस्टम है, जो क्रेडिट नीड्स है, हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक है हमारे पास शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स, एक है मीडियम टर्म क्रेडिट नीड्स, एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स। तो ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स है हमारी, ये किस काम के लिए होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्टिलाइजर्स लेने हैं, आपको कोई सीड्स लेने हैं, ठीक है, या और तरीके के कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदने हैं, तो उनके लिए हमें शॉर्ट टर्म एक फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स से पूरी करते हैं। सेकेंड इज मीडियम टर्म। मीडियम टर्म नीड्स जैसे कि हमें फेंसिंग कंस्ट्रक्ट करवानी हो, हमें वेल्स डिग करवाने हो, ये हम मीडियम टर्म क्रेडिट में कवर करते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट में जैसे मान लो हमें और लैंड खरीदना हो, हमें लैंड एक्सपैंड करनी हो, या फॉर एग्जांपल कोई लैंड पे ही कोई परमानेंट ट्रीटमेंट हम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बड़े लोन्स की जरूरत पड़ती है, राइट। अब यहां पे अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो देखें, सॉरी, credit needs related to construction fences and digging wells are fulfilled by medium term needs। ठीक है, तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। शॉर्ट टर्म भी नहीं, लॉन्ग टर्म भी नहीं, राइट आंसर इज B ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ट्रेडिशनल यानी कि पुराने टाइम के सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, पुराने तरह के। हम किन की बात कर रहे हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन इंडिया आर मनी लेंडर्स, यस। तो मैं यहाँ पे अब इसको राइट करूं? नो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई कि अगर कहीं पे भी हम क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करते हैं एमसीक्यू को, तो हमें सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। अगर आप ध्यान से इन सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी मुझे दिख रहा है, तो हमें सारे ऑप्शंस को एक बार चेक करना चाहिए, राइट। तो देखें जरा, मनी लेंडर्स, यस। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। ट्रेडर्स भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर इज, सॉरी, तो अपना राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Which one of the following is not a non-institutional source of credit? अब not a non-institutional बताना है यानी कि institutional बताना है, तो फिर से money lenders, relatives, traders and commission agents, land development banks। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करूंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताइए, तो अगर किसी का आंसर गलत हुआ भी तो मैं उसका सही आंसर का जवाब दूंगी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The apex institution
which plans and evaluates policies related to rural credit needs is cooperative credit societies, regional rural banks, self help groups, NABARD. सबसे पहली चीज यहाँ पे एपेक्स वर्ड मेंशन किया गया करते तो ये सभी हैं, ये सब इवेल्युएट करते हैं, मतलब सब इवेल्युएट नहीं करते पर सब किसी ना किसी तरीके की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, गवर्नमेंट की या फॉर एग्जांपल बैंक्स की। तो यहाँ पे एक तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन, दूसरा प्लान करना एंड इवेल्युएट करना, ये किसका काम है? ये नबार्ड का काम है, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। Okay. Which one of the following is false regarding NABARD? So NABARD helps farmers directly. NABARD performs all the functions of RBI with regards to agriculture credit. It helps the flow of credit through cooperatives, RRBs, etc. It maintains a research and development fund to promote research in agriculture. This is true. ये बिल्कुल ठीक है कि जो नबार्ड है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, आरआरबीज के थ्रू क्रेडिट को भी फ्लो करवाता है इकोनॉमी के अंदर। इट परफॉर्म्स सारे फंक्शंस जो आरबीआई के बनते हैं, एज सुपरवाइजर, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखने वाला, है ना, और वो सारे काम नबार्ड करता है इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो द राइट आंसर इज दिस इज द राइट आंसर। इट हेल्प्स फार्मर्स डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि नबार्ड कभी भी डायरेक्टली फार्मर्स के साथ एंगेज नहीं करता, वो डायरेक्टली फार्मर्स को हेल्प नहीं करता, वो बैंक्स के थ्रू, अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रूरल क्रेडिट को मेंटेन करवाता है, इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करवाता है, उनको मैनेज करवाता है, पर वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता फार्मर्स की। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए अपना कमेंट, आपको उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। इनके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।